अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कंसीव करने में बहुत समय लग रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सलाह देते हैं कि सेक्स करने के लिए कौन सी पोजीशन सही है या सेक्स करने के बाद आपको कितने समय तक लेटना है। आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें सेक्स किन दिनों में करना चाहिए। ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब महिला के ओवरी के अंदर अंडा तैयार होता है तो वो रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद ये अंडा फलोपियन ट्यूब यानी महिला की ट्यूब में पहुंचता है, जहां सेक्स के समय जो शुक्राणु रिलीज होते हैं वो यहाँ पर अंडे से मिलते हैं और भ्रूण तैयार होता है यानी बच्चा कंसीव होता है। ओव्यूलेशन का जो समय होता है ये हमारे महीनों के बीचों बीच का समय होता है। ओव्यूलेशन की डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। ये लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है, आप इस लिंक पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि महिला के अंदर अंडा जो है 24 घंटे तक जिंदा रहता है और सेक्स के बाद जो शुक्राणु रिलीज होते हैं वो महिला के अंदर 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन तक जिंदा रहते हैं। इसलिए कंसीव करने के लिए हमें सेक्स जो है वो ओव्यूलेशन के आसपास ही करना चाहिए, यानी ओव्यूलेशन की डेट को कैलकुलेट करने के बाद 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद। ये पूरा समय आपका फर्टाइल डेज कहा जाता है। अब आप जान गए हैं कि ओव्यूलेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सेक्स का सही समय क्या है कंसीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी पोजीशन जो है उससे प्रेगनेंसी जल्दी होती है। देखिए, आपके सेक्स की पोजीशन और प्रेगनेंसी का कोई भी लेना देना नहीं है, यानी इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो भी पोजीशन सेक्स के लिए आपको कंफर्टेबल रखती है आप वही पोजीशन इस्तेमाल करिए। बस ध्यान रखें कि पेनिट्रेशन जो है वो डीप होनी चाहिए, तभी जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए सेक्स के बाद हमें कितनी देर तक लेटना है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सेक्स के बाद मिलियन स्पर्म्स जो है यानी मिलियन शुक्राणु जो हैं वो योनि मार्ग में रिलीज़ होते हैं। इनमें से कुछ हज़ार ही हैं जो बच्चेदानी के मुख को प्रवेश करके यूट्रस में पहुंचते हैं। बाकी जो है वो सीमेन के पानी के साथ जो है बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो हज़ार शुक्राणु की हम बात कर रहे हैं ये धीरे धीरे यूट्रस से लेकर फलोपियन ट्यूब तक चढ़ते हैं और वहाँ पर जो फलोपियन ट्यूब की सक्शन पावर है वो इन शुक्राणु को ट्यूब में खींच लेती है। अंत में कुछ 200-300 शुक्राणु ही अंडे तक पहुँचते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ओव्यूलेशन के बाद जो अंडा रिलीज़ होता है उसे भी फलोपियन ट्यूब अपनी सक्शन पावर से ट्यूब में ले लेती है, जहाँ पर शुक्राणु से इस अंडे का मेल होता है। इन 200-300 शुक्राणु में से एक शुक्राणु ही ऐसा होता है जो अंडे के अंदर घुसकर कंसेप्शन करता है यानी भ्रूण को बनाता है। अब इस सारी प्रक्रिया में यानी योनि मार्ग में शुक्राणु का रिलीज़ होना, मुख के अंदर से घुसना, यूट्रस तक पहुंचना और फलोपियन ट्यूब तक पहुंचना, इन सब में केवल 2 या 3 मिनट का ही समय लगता है और शुक्राणु मात्र 15 सेंटीमीटर ही चलते हैं। यानी 2 या 3 मिनट के अंदर शुक्राणु 15 सेंटीमीटर का ये सफ़र तय करके फलोपियन ट्यूब के अंदर जो अंडा होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए अगर आप सेक्स करते हैं तो केवल 5 से 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के लिए आप लेट सकते हैं। लेटने के समय आप कमर के नीचे एक तकिया भी रख सकते हैं, इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं और भी बढ़ जाएंगे। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि सेक्स के बाद महिला को तुरंत ना तो अपने आप को धोना चाहिए, योनि मार्ग में पानी डालना चाहिए और ना ही यूरिन पास करना चाहिए। इससे भी आपकी प्रेगनेंसी जो है उसके जल्दी ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आशा करती हूँ ये जो आपके दिमाग में गलत फहमी थी सेक्स को लेकर, उसके समय को लेकर, लेटने को और सेक्स की पोजीशन को, उसमें आपको ज़रूर ही फ़ायदा हुआ होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बने, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाएं, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।